बहुत पहले की बात है। एक प्यारी सी बच्ची जिसने लाल रंग की कंटोप पहन रखी थी अपनी बूढ़ी दादी के लिए लजीज खाना लेकर जा रही थी। उसे अपनी कंटोप से इतनी मोहब्बत थी कि वो उसे हमेशा पहने रहती, जिससे उसका नाम पड़ गया लाल कंटोप वाली चुटकी। ला 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 ला। इसी तरह गुनगुनाती वो जंगल के रास्ते से गुजरती हुई अपनी दादी के घर की जानिब बढ़ रही थी और जंगल में दिखने वाले फूल, पंछियों और तितलियों को देखकर खुश हो रही थी। एक खास जगह बड़े ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ मसरूफ हो गया और वो सोचने लगी, दादी के लिए शरबत, केक और रोटियां तो ले ली, अब अगर ये खूबसूरत खूबसूरत फूल भी ले लूं तो दादी और खुश हो जाएंगी। लेकिन माँ ने तो कहा था सीधे दादी के घर जाना, रास्ते से इधर उधर मत भटकना। लेकिन फूल तोड़ने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो फूलों की डाली के पास पहुँच गई और फूल तोड़ने लगी। फूल तोड़ते तोड़ते उसकी नजर जंगल में फले पके पके बेर पर पड़ी। बेर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ओह, मुझे तो भूख लग रही है। अगर थोड़े से बेर खा लो तो मेरी अम्मी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना? उसका चेहरा खिल उठा और वो फिर से बुदबुदाती है, इनमें से कुछ बेर मैं अपनी दादी के लिए भी ले लेती हूँ। ओह, दादी तो खुशी से झूमने लगेगी। और फिर लाल कंटोप वाली चुटकी घने जंगलों के बीच पहुंचकर बेर तोड़ने लगी। अचानक उसके पीछे की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और देखते ही देखते एक खतरनाक भेड़िया उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। भेड़िए को देखकर चुटकी बहुत डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी लड़की? भेड़िए ने मोहब्बत भरे बनावटी लहजे में पूछा। मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार नदी के किनारे है। वो वहाँ अकेली रहती है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। छुटकी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अब मैं अपनी तारीफ बताती हूँ। मैं हूँ लाल कंटोप वाली चुटकी। तो मैं फौरी तौर पर तुम्हारी दादी को जाकर इत्तला करता हूँ कि तुम आ रही हो। जब तक तुम चाहो तब तक तुम बेरिया तोड़ सकती हो। भेड़िया बड़ी चालाकी से बोला, ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भेड़िया जी। आप दादी को ये भी बता दीजिएगा कि मैं उनके लिए लजीज खाना लेकर आ रही हूँ। वो बहुत खुश हो जाएंगी। भेड़िया सोचने लगा, आज का दिन बेहतरीन जाएगा। सबसे पहले मैं बूढ़ी दादी को निकल लूंगा, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी। फिर वो छोटी लड़की मिठाई की तरह। और फिर भेड़िया बड़ी तेजी से दादी माँ के घर की तरफ दौड़ पड़ा। इधर लाल कंटोप वाली चुटकी ज्यादा से ज्यादा बेर तोड़ने की लालच में अपनी राह भटक गई। ऐसे लगता है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब मैं दादी के पास कैसे जाऊँ? अपने घर किस तरह लौटूं? चुटकी मायूस होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माँ की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उसके रोने की आवाज पास से गुजर रहे एक शिकारी को सुनाई दी और वो शिकारी आवाज की ओर बढ़ता हुआ चुटकी के पास पहुँच गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्ची? मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी। वो जंगल के उस पार नदी किनारे रहती है, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ जंगली जानवर भी है। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर तक खैरियत से पहुँचाता हूँ। भयानक जंगली जानवर? पर वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी मुलाकात भी हुई थी भेड़िया जी से। वो शातिर भेड़िया? मैं कब से उसकी तलाश में हूँ। कहाँ है वो? वो तो मेरी दादी को ये इत्तला देने गए हैं कि मैं उनके लिए लजीज खाना लेकर आ रही हूँ और बहुत जल्द उनके पास पहुँचने वाली हूँ। ओ नादान बच्ची, हमें जल्दी तुम्हारी दादी के घर पहुँचना होगा। उनकी जान खतरे में है। लाल कंटोप वाली चुटकी को समझ आ गई कि उसने उस खूनी भेड़िए को सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो शिकारी के साथ जल्दी जल्दी अपनी दादी के घर की तरफ रवाना हुई, क्योंकि उसे अपनी दादी के महफूज न होने की फिक्र सताने लगी। और बहुत जल्द दोनों दादी के घर के सामने पहुंच गए। चुटकी ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? दादी, मैं आपकी चुटकी हूँ। आपसे मिलने आई हूँ और आपके लिए खाने के लिए कुछ लजीज लजीज सामान भी लाई हूँ। अरे मेरी बच्ची, अंदर दाखिल हो जा, दरवाजा खुला ही है। इतने में शिकारी ने कहा, तुम जाकर अपनी दादी से मुखातिब हो, तब तक मैं घर की भेड़िए से हिफाजत करता हूँ।
लाल कंटोप वाली चुटकी घर के अंदर चली गई। वहाँ उसने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन हकीकत में तो वो भेड़िया था जिसने दादी को निगल लिया था और दादी के भेस में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपनी दादी का रंग रूप अजीब व गरीब और बिल्कुल पतला हुआ देखकर चुटकी ने पूछा, दादी आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। और आपके कान इतने बड़े क्यों हो गए दादी? ताकि मैं तुम्हारी बातें अच्छे से सुन सकूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों हो गई? ताकि मैं तुम्हारी महक अच्छे से सूंघ सकूं बच्ची। तभी चुटकी की नजर बड़े बड़े नुकीले दांतों पर पड़ी और उसने डर से कांपते हुए पूछा, और आपके दांत इतने नुकीले और बड़े बड़े क्यों हैं? अचानक वो भेड़िया चुटकी की तरफ छलांग लगाते हुए कहता है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से चबा सकूं मेरी मिठाई। चुटकी ने बड़े जोर से चिल्लाया और फौरन वहाँ शिकारी आ पहुँचा और बड़ी फुर्ती से उस भेड़िए को मार डाला और फिर मरे हुए भेड़िए का पेट चीरकर दादी को भी बचा लिया। लाल कंटोप वाली चुटकी अपनी दादी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और फिर चुटकी शिकारी की तरफ देखते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आइए आप भी हमारे साथ इस लजीज खाने को नौश फरमाइए। दावत? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बेशक, चलो शामिल होता हूँ। सभी मिलके हंसने लगे और केक, रोटियां, पके बेर और शरबत को मजे से नौश फरमाने लगे।